ये है परिणाम पत्रक, जिसको पहले हम सभी प्रगति पत्र के नाम से जानते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा का परिणाम को कैसे भरेंगे बिना गलती किए। सभी बिंदु पर चर्चा करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। जो कि परिणाम पत्रक है 2025 से 26 का। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही शिक्षक और शिक्षा से संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ये जो है बिहार शिक्षा परियोजना सारण द्वारा निर्गत किया गया है। तो इसमें ध्यान देंगे, सबसे पहले जो है पहले वाले कॉलम में हम विद्यालय का नाम इंटर करेंगे। जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा, अगर प्राथमिक विद्यालय होगा तो आप प्राथमिक विद्यालय और उसका जो जगह का नाम होगा, जो स्थान पे स्थित होगा, वो स्थान का नाम इंटर करेंगे। और उसके बाद जो है स्कूल कॉम्प्लेक्स दूसरी लाइन में इंटर करना, यानी जो कि आपका CRC जहाँ भी है उसके नाम को इंटर करेंगे और जिस स्थान पे है उस स्थान का नाम इंटर करेंगे। उसके बाद जो है तीसरे कॉलम में प्रखंड, जो भी आपका प्रखंड होगा उसमें जो है प्रखंड का नाम इंटर करेंगे और उसके बाद जो है जिला का नाम इंटर करेंगे। इसके बाद वाले कॉलम में यहाँ सबसे पहले जो भरेंगे विद्यार्थी का नाम, जो भी छात्र छात्रा का नाम होगा उसको फिल करेंगे और उसके बाद जो है उसके जन्म तिथि को इंटर करेंगे। इसके बाद वाले कॉलम में माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर, यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे और उसके बाद अगर जो मोबाइल नंबर है तो लिखेंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। इसके बाद पिता का नाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर, अगर पिता के मोबाइल नंबर नहीं होगा तो ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे वर्ग लिखेंगे कि विद्यार्थी जो है कौन से क्लास में है और उसका क्रमांक कितना है वो लिखेंगे। तो ये था पर्सनल डिटेल्स। अब इसके बाद जो है नंबर भरना है। तो चलिए तो नंबर को कैसे फिल करेंगे, चलिए ये देखते हैं। तो पहले यहाँ पे हम अर्धवार्षिक को देखते हैं कि अर्धवार्षिक को कैसे भरेंगे। इसके बाद वार्षिक मूल्यांकन का नंबर कैसे भरेंगे ये देखेंगे। तो ये जो है 6 क्लास का हमको भरना है। अगर आप ध्यान देंगे वर्ग 1 और 2 को भरेंगे तो उसमें जो है सिर्फ भाषा, अंग्रेजी और गणित भरेंगे। ये 3 ही सब्जेक्ट जो है वर्ग 1 और 2 के लिए होता है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, मासिक परीक्षा पहले भरेंगे। मासिक परीक्षा में उन्होंने जो नंबर प्राप्त किया है उसको जो है नंबर को फिल करेंगे और इसके बाद जो है अर्धवार्षिक के नंबर को फिल करेंगे। तो ये था वर्ग और 1 और 2 के लिए। अब इसके बाद जो है 3 और 4 और 5 के लिए जो विषय होता है इसमें ध्यान रखेंगे, भाषा होता है, अंग्रेजी होता है, गणित होता है और पर्यावरण होता है, जो कि वर्ग 3, 4 और 5 के लिए होता है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर 3, 4, 5 का भरेंगे तो 4 ही सब्जेक्ट का भरेंगे और इस कॉलम में जो है उसके मासिक नंबर को भरेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने जो अर्धवार्षिक परीक्षा में जो नंबर प्राप्त किया है 50 में से जितना नंबर उसने प्राप्त किया हो उस नंबर को विषय वाइज एक एक करके फिल कर देंगे। तो ये था 3, 4, 5 के लिए। अब हम देखते हैं कि 6, 7 और 8 क्लास के बच्चों का नंबर कैसे एंट्री करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि जो वर्ग 6, 7 और 8 होता है उसमें जो होते हैं विषय जो होते हैं 6 भाषा होते हैं। कितने होते हैं? 6 भाषा। जैसे कि ये हमारे पास 6 क्लास के बच्चे का भरना है तो उसका क्या भरेंगे, पहले वाले कॉलम में भाषा जो भी उसका हिंदी होगा या उर्दू होगा उसको यहाँ पे भरेंगे और उसके बाद जो है अंग्रेजी का भरेंगे उसने कितना प्राप्त किया है। उसके बाद वाले कॉलम में गणित का भरेंगे कि उसने कितना नंबर प्राप्त किया। जो भी उसने 50 नंबर में से प्राप्त किया है उस नंबर को लिखेंगे, विषय वाइज एक एक करके भर देंगे। उसके बाद ये पर्यावरण है, पर्यावरण होगा या सामाजिक विज्ञान होगा उसको यहाँ पे भरेंगे और उसके बाद जो है विज्ञान में उसने नंबर कितना प्राप्त किया वो भरेंगे। और इसके बाद वाले कॉलम में संस्कृत या राष्ट्रभाषा, अगर कोई बच्चा उर्दू दिया होगा तो वो राष्ट्रभाषा उसके नंबर भरेंगे और अगर हिंदी दिया है तो वो संस्कृत का नंबर उसका भरेंगे। और इसके बाद जो है इसके बाद वाले कॉलम को यहाँ पे जो है आप खाली छोड़ सकते हैं, कुल प्राप्तांक जो है इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे जो है लास्ट वाले कॉलम में ग्रेड भरेंगे कि उसने कितना ग्रेड प्राप्त किया।
ग्रेड को कैसे भरना है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बच्चा जो है 81 से 100% लाया है तो उसका जो है ग्रेड ए रहेगा। और कोई अगर बच्चा स्टूडेंट अगर 61 से 80% तक लाया है नंबर तो उसको ग्रेड बी में रखेंगे। और कोई स्टूडेंट अगर 41 से 60% तक नंबर लाया है तो उसको सी ग्रेड में रखेंगे। और कोई जो है 33 से 40% लाया है तो उसको डी ग्रेड में रखेंगे, जिसका अर्थ होता है प्रयास की आवश्यकता है। और 33% से कम वाले को ई ग्रेड में रखेंगे, यानी विशेष प्रयास शिक्षण की आवश्यकता है उस बच्चे को। तो इस हिसाब से इस अकॉर्डिंग जो है हम जो उसमें जो ग्रेडिंग करेंगे इसी के हिसाब से भरेंगे। जैसे कि इस बच्चे ने 50 नंबर में 30 नंबर प्राप्त किया है तो यहाँ पे हम 30 भागा 50 गुने 100 करेंगे तो ये इसका परसेंटेज निकल जाएगा कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 60% आ जाएगा। 60% को हम देखेंगे, नीचे हमने बताया था कि 60% जो है ग्रेड सी के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे हम सी ग्रेड लिख दिए हैं। ऐसे ही करके एक एक को विषय वाइज हम परसेंटेज निकालेंगे और जो होगा उसका ग्रेड आएगा उस ग्रेड को इंटर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे किसी बच्चे का यहाँ पे जैसे ये इसका विज्ञान में 35 नंबर आया है। कितना आया है? 35 में हम 50 से भाग देंगे और गुना में 100 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 70% प्राप्त होगा। तो 70% को हम किस ग्रुप में रखेंगे? ग्रेड बी में रखेंगे। किस में रखेंगे? ग्रेड बी में रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेड बी दोनों में लिखा हुआ है। अब यहाँ अंतिम लाइन में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ योग, तो यहाँ पे योग जो जो विषय वाइज प्राप्त किया है नंबर उसको यहाँ पे लिख लेंगे इस कॉलम में। और इसके बाद जो है कुल विषय में जितना नंबर प्राप्त किया है उसको भाग दे करके हम निकालेंगे, तो जो ग्रेड आएगा उस ग्रेड को यहाँ पे अंतिम वाले कॉलम में लिख देंगे। तो ये था अर्धवार्षिक मूल्यांकन का नंबर भरने का तरीका। अब हम देखते हैं वार्षिक मूल्यांकन का नंबर को कैसे भरेंगे। जैसे हमने अर्धवार्षिक मूल्यांकन का नंबर को भरा था वैसे ही सेम एकदम आपका वार्षिक मूल्यांकन के नंबर को भी भरना है। यहाँ ध्यान देंगे, इस कॉलम को विषय वाइज जो है भरने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, विज्ञान, संस्कृत, ये विषय वाइज हम भर देंगे। एक एक करके ये नंबर को हम भर देंगे। जो भी बच्चा नंबर प्राप्त किया उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो योग है ये योग इसमें लिखेंगे इस कॉलम में। और यहाँ पे कुल प्राप्तांक वाले में जो है दोनों अर्धवार्षिक और वार्षिक के नंबर को हम जोड़ करके लिखेंगे, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि इसने भाषा में इसने कितना नंबर प्राप्त किया? ये 30 नंबर प्राप्त किया है अर्धवार्षिक में, और वार्षिक में 37 नंबर प्राप्त किया है। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना नंबर हमें प्राप्त होगा? हमें प्राप्त हो जाएगा 67 नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे फिल कर लेंगे एक एक करके। दोनों अर्धवार्षिक और वार्षिक के नंबर को विषय वाइज हम दोनों को जोड़ करके लिख लेंगे। और सभी को लिखने के बाद लास्ट कॉलम में जो है यहाँ पे टोटल नंबर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 184 और 219 को जोड़ने पर जो है हमें 403 नंबर प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो है इसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो ग्रेड सिस्टम है इसको भरना है। तो ये ग्रेड जो है जो हम इसको निकालेंगे, अब जो है इसको 100 पे निकालेंगे। कितना पे? 100 पे। यहाँ पे 100 से कैसे भाग देंगे? क्योंकि 50 नंबर जो है अर्धवार्षिक में हुआ है और 50 नंबर जो है वार्षिक में हुआ है, तो दोनों विषय मिला करके कितना हुआ? 100 नंबर का परीक्षा हुआ। और इसने 100 नंबर में कितना प्राप्त किया? 67 नंबर प्राप्त किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 67 में भाग लगाएंगे 100 से, और उसके बाद में है गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, तो इतना किसने प्राप्त किया? ये 67% नंबर प्राप्त किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
81 से 100 जो % नंबर लाएगा बच्चा, वो जो है ग्रेड ए में रहेगा। लेकिन जैसे ही वो 61 से 80% के बीच में आएगा उसका नंबर, जो कि 67% आया है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ग्रुप बी में आएगा। क्या आएगा? ग्रेड बी के अंतर्गत आएगा, इसलिए यहाँ पे ग्रेड बी भरा हुआ है। ऐसे ही जो है एक एक विषय का जो है हम परसेंटेज निकालेंगे और ग्रेड जो प्राप्त होगा वो ग्रेड हम इंटर कर देंगे। जैसे कि चलिए हम दूसरा विषय अंग्रेजी को बता देते हैं। इसने जो है छमाही में जो है 25 नंबर प्राप्त किया है और आपका वार्षिक में 37 नंबर। तो दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? दोनों को जो जोड़ने पर है 62 नंबर प्राप्त हुआ। कितना? 62 नंबर। तो 62 को हम 100 से भाग देंगे और 100 से गुना देंगे, तो ऐसे ही जाहिर सी पता चल रहा है क्या कि इसने 62% नंबर प्राप्त किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 62% नंबर लाया है ये ग्रुप ग्रेड जो है बी में रहेगा। आसानी से आप एक एक विषय का निकाल लेंगे और उसको फिल कर लेंगे। जैसे ही आप एक दो विषय का निकालेंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और भरने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद जो है अगला पार्ट को देखते हैं, जो कि सह शैक्षिक मूल्यांकन है। अब इसमें ध्यान देंगे कि अर्धवार्षिक का हम अलग भरेंगे और वार्षिक का अलग भरेंगे। तो पहले हम अर्धवार्षिक का भरते हैं, फिर इसके बाद जो है वार्षिक का भरेंगे। तो ये पहला इसमें है विषय समय निष्ठा। अगर बच्चे समय निष्ठा का पालन किए हैं तो इसमें जो है आप उसके अकॉर्डिंग ग्रुप दे सकते हैं, ग्रेड दे सकते हैं कि उसने ग्रेड ए में रखेंगे, यानी बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा। और ग्रेड बी मतलब अच्छा, और सी मतलब संतोषप्रद। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि बच्चे जो हैं समय निष्ठा का पालन किए हैं कि नहीं। उस हिसाब से उस बच्चे को हम ग्रेड सिस्टम जो है लागू करेंगे कि ग्रेड ए में रहेगा कि बी में कि सी में। आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद है अनुशासन। क्या है? अनुशासन। तो अनुशासन में जो है ग्रेडिंग करेंगे। फिर आत्मविश्वास है, इसके बाद में उत्सुकता है, इसके बाद दृढ़ता है, इसके बाद अगला कॉलम है ध्यान केंद्रित का है, इसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता का है, इसके बाद है सामाजिक कौशल का। तो जो आपको ग्रेड सिस्टम देना है ये ध्यान रखेंगे कि उस बच्चे में क्या झलक देखने को मिलती है, कौन सी सामाजिक कौशल है, उसके हिसाब से आप उसको ग्रेड सिस्टम देंगे। उसके बाद उत्तरदायित्व है, उसका अगला कॉलम है समूह कार्य में भागीदारी। बच्चा जो है समूह कार्य में भागीदारी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसके हिसाब से। उसके बाद है संगीत, उसके बाद नृत्य है, उसके बाद चित्रकला है, उसका अगला कॉलम है खेल कूद। तो ये जो था पहला कॉलम जो है आपका ये अर्धवार्षिक का है। उसके बाद ऐसे ही सेम जो है हम वार्षिक का भरेंगे। तो वार्षिक में देखेंगे कि ये जो बच्चा है समय निष्ठा जो है पहले इसका सही नहीं था, संतोषप्रद था, लेकिन जो है जैसे ही ये वार्षिक मूल्यांकन हुआ तो उस समय जो है क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, प्रमोट हो गया। ये जो है सी ग्रेड से ग्रेड बी में चला गया। तो उस हिसाब से जो है एक एक करके हम फिल कर लेंगे, एक एक करके फिल कर लेंगे। इसके बाद जो है उपस्थिति, यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक में बच्चा का कितना उपस्थिति रहा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कुल उपस्थिति या कार्य दिवस जो है कितना दिन विद्यालय चला है और बच्चे ने कितना दिन उसमें उपस्थित हुआ है, ये यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद जो है अगला कॉलम है यहाँ पे, अगला कॉलम है यहाँ पे पहले है अर्धवार्षिक का मंतव्य जो है, पहला है वर्ग शिक्षक का मंतव्य। यहाँ पे अर्धवार्षिक में क्या उनका मंतव्य रहा, कैसा रहा बच्चे का व्यवहार, इसको यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। और उसके बाद जो है अगले कॉलम में यहाँ पे शिक्षक जो है सिग्नेचर करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे इसके नीचे वाले कॉलम में प्रधानाध्यापक का मंतव्य एवं मोहर, ये कैसा रहा इसको यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, साइन मोहर करेंगे। इसके बाद अगले वाले कॉलम में है अभिभावक का मंतव्य, ये यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद अगले वाले कॉलम में यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे वो।
जैसे ही अर्धवार्षिक का भर लेंगे, उसके बाद जो है इसके बाद वाले कॉलम में यहाँ पे सेम उसी प्रकार जो है वार्षिक का भरेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम का प्रकाशन तिथि यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब इसके बाद जो है वार्षिक का भरेंगे। वार्षिक में यहाँ पे वर्ग शिक्षक का जैसे अर्धवार्षिक में भरे थे वैसे ही भरेंगे। उसके अगले वाले कॉलम में सिग्नेचर करेंगे वर्ग शिक्षक। इसके बाद वाले कॉलम में प्रधानाध्यापक का मंतव्य और मोहर यहाँ पे जो होगा वहाँ वो इंटर करेंगे और इसके बाद जो है सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद अगले कॉलम में अभिभावक का मंतव्य यहाँ पे लिखेंगे और अगले कॉलम में यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद सबसे अंतिम में है वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रकाशन की तिथि। तो यहाँ पे जिस तिथि को परीक्षा का परिणाम प्रकाशन हुआ है उस तिथि को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो जो तिथि रहेगा उस तिथि को यहाँ पे इंटर करें लिख देंगे और कंप्लीट करेंगे प्रक्रिया। तो ये था प्रक्रिया परिणाम पत्रक को भरने का। आशा करते हैं कि परिणाम पत्र भरने में अब कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि शिक्षक और शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।